शहीद पार्क बेतिया की मिट्टी आज भी उन वीरों की कहानी सुनाती है जिन्होंने देश के आजादी के लिए सर्वस्व निछावर किया था। कहा जाता है कि चंपारण की धरती पर आजादी की चिंगारी जब भड़की तो कई वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हीं बलिदानों की याद में इस ऐतिहासिक स्थल का निर्माण किया गया। यह पार्क केवल एक घूमने की जगह नहीं बल्कि शहीदों के साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक है। जब भी कोई यहाँ आता है तो उसे महसूस होता है कि यह स्थान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा को हमेशा जीवित रखे हुए है। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं हूँ बेतिया के शहीद पार्क। तो भाई पार्क का यह मुख्य गेट हो गई और इसके अंदर मैं चलता हूँ और क्या क्या दृश्य मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग वीडियो के अंत तक बने। 24 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। उन्हीं वीरों की याद में इस स्थान को शहीद स्मारक और बाद में शहीद पार्क के रूप में विकसित किया गया। पहले सिर्फ यहाँ पे चबूतरा हुआ करती थी, बाद में स्थानीय और प्रशासन के द्वारा 1986 में मूर्तियां और इसको पार्क के रूप में बनाया गया। स्थानीय लोग इस जगह को बेतिया का जालियांवाला बाग कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमतों ने आनाधुन इसी स्थल पे गोलियां चलाई थी, जिसमें 8 वीर सपूत इसी स्थल पे शहीद हुए थे। यह उन योद्धाओं की नाम लिखी हुई है जिन्होंने देश के आजादी में अपना प्राण निछावर किया था। क्या दृश्य है इस पार्क में, चलता हूँ मैं उसके तरफ और आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत माता की यहाँ पे फोटो बनाई गई है इस पार्क के अंदर। और यहाँ पे लिखा हुआ है भारत माता की जय। और खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देख ले, हरे भरे गाछ वृक्षों के साथ यह पार्क। और भी क्या क्या दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग वीडियो के अंत तक बने रहे। और यहाँ पे है सत्यमेव जयते। और चलता हूँ ऊपर की तरफ और यहाँ पे देख ले चरखी, जो आर्थिक क्रांति इसी से भारतवर्ष में आई थी। जब आधुनिक उपकरण वाले मशीनें हमारे देश में नहीं हुआ करती थी, तो इसी चरखी से ही देश पे क्रांति आई थी। और यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है, राजकुमार शुक्ल के बार बार अनुनय विनय करने पर नीलहो द्वारा किसानों के शोषण की जांच के लिए महात्मा गांधी जी चंपारण आए। यहाँ आने से पहले वे मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांट एसोसिएट के सचिव जे.एम. बिल्सन और तिरहुत के कमिश्नर एल.एफ. मोसहेड से मिल चुके थे।
अंग्रेजी हुकूमत और उनके हाकिम अशांति फैलाने का बहाना बनाकर गांधी जी को चंपारण आने से रोक रहे थे। 17 अप्रैल 1917 को कलेक्टर की नोटिस के जवाब में गांधी जी ने लिखा कि कमिश्नर की धारणा सही नहीं है, मेरा उद्देश्य तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करना है। 18 अप्रैल को 12:30 बजे दिन में मोतिहारी के एसडीओ जॉर्ज चंदन के इजलास में गांधी जी के पहुंचने से पहले चंपारण के 2000 से अधिक किसान पहुंच चुके थे। अदालत में गांधी जी ने कहा कि मैं चंपारण से बाहर नहीं जाऊंगा और इसके लिए जो भी सजा मिले भुगतने हेतु तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि यदि मुझे जेल भी भेज दिया गया तो जेल से बाहर आकर इसी चंपारण की धरती पर अपना घर बनाएंगे। जमानत के लिए गांधी जी न तो 100 रुपया के देने के लिए तैयार हुए और न ही किसी जमानतदार का नाम दिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अंग्रेजी हुकूमत ने मुझ पर नहीं बल्कि अपने ऊपर की ही मुकदमा शुरू कर दिया था। भारत में गांधी जी यह अहिंसक सत्याग्रह की शुरुआत थी। भारत का स्वतंत्र आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु एवं विश्व इतिहास की यह स्वर्णिम घटना। तो यह शायद शहीद स्मारक पार्क की यह कुछ जो आज़ादी के समय की जो गांधी जी की इस सत्याग्रह की धरती पे जो उनकी साथ जो घटनाएं घटी थी वो लिखी हुई है। और ये हो गई आपको पार्क की, यहाँ पे देख ले चारों तरफ की यह दृश्य। तो दोस्तों मैं अपने वाणी का यही विराम करता हूं और फिर मिलता हूं इसी प्रकार के अगले नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।